और दोस्तों स्वागत है आप सबका। कहिए क्या हाल है आपका। आप सबको दीनमणि साथ में माइकल और आरजे शमा का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कारम वरकम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैम छो नी साम बोला यस। सरडे मस्ती शो हमारा जो है वैसे रेडियो पर हम होते हैं 1170 AM पर, यहाँ पर बे एरिया, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, फ्रीमोन से इन यूएसए। 12 to 1 हमारा जो शो है रेडियो पर है, और वैसे ट्यूसडे टू थर्सडे इट्स 4 to 5 PM ड्राइव टाइम शो चलते चलते। फ्राइडेज को 6 to 7 एंड सैटरडे 12 to 1, और सैटरडे को अबाउट 1:15 to 1:45 तक हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं ऑन द फेसबुक लाइव पेज। सो माइकल, अ वेरी वार्म वेलकम आपका। Thank you, Jane. Excuse me. Glad to be here. थैंक यू सो मच। एंड शमा, वेलकम, हैप्पी सैटरडे। हैप्पी सैटरडे आपको भी, एंड हैप्पी सैटरडे जितने भी हमारे लवली व्यूअर्स हैं, आप सभी को आरजे शमा का प्यार भरे नमस्कार पहुंचे। होपफुली यू हैड अ वंडरफुल वीक। आई नो हर देश में कुछ ना कुछ अपनी खबरें, अपने जो चहल पहल है, अपने इश्यूज, ये सारी चीजें से डील करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल वी ऑलवेज से कि बीती बातों पे मिट्टी पाओ एंड आगे बढ़ो विद द पॉजिटिविटी एंड द पॉजिटिव एनर्जी। आप मुस्कुराओगे तो आपके आसपास जो लोग हैं ये मुस्कुराएंगे। तो इसी उम्मीद से हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कुछ हम अपनी बताते हैं, कुछ आपसे सुनना चाहते हैं। सो यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन योर कंट्री, इन योर सिटी, इन योर एरिया। एंड या फिर आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ कैलिफोर्निया या फिर यूएस में किसी से जुड़ना चाहते हैं, या जस्ट वांट टू कन्वे योर मैसेज, तो या फिर हमारे जो बातें हैं इस पर कुछ कमेंट्स आपके हैं, फीडबैक है, यू कैन ऑलवेज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, इतना ज्यादा थोड़ा सा हम चिट चैट का टाइम लेकर आते हैं। तो होपफुली यू गाइज आर डूइंग फाइन। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वंस अगेन आरजे शमा का प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। बहुत कुछ है, डू स्टे विद अस। ऑलराइट, सो शुरुआत करते हैं। छोटा मोटा जोक वगैरह है जो हम आप लोगों के साथ शेयर वगैरह करते हैं, तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे। एंड माय डिस्क्लेमर इज ऑलवेज nothing personal and nothing serious about jokes, right? Jokes तो jokes ही है, we just want to make you laugh. तो माइकल, यहाँ पर किसी ने भेजा है कि एक सुखी पति था। सुखी पति था, ओके। सुखी पति था, और जांच अभी भी चल रही है किसका था। ओए Because they're so very rare, no? So जैसे ही पता चलेगा तो शमा को काम पे लगा देंगे, किसका था। Yes. वैसे न्यूज़ वगैरह, वियर्ड न्यूज़ वगैरह जो है शमा हर वक्त लाते रहते हैं, राइट? सो मैं एक पति पत्नी का न्यूज़ सेम टाइम बता दूंगी, वो ठीक हो जाएगा रास्ते पर। अच्छा, okay, there you go. Okay. Oh, Shama, so you want to go ahead with the news, or we'll get on to some other business as well. एंड बात कर रहे हैं अगर कुछ हमारी जो कहानियों के, लेकिन उससे पहले बॉलीवुड में क्या हो रहा है ये आपको बता दे। द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये मूवी रिलीज हुई है, एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव नॉट हैड द टाइम, लेकिन अभी तो कुछ जगह पर संडे है, रिलैक्स कर रहे हैं, तो डू ओपन अप नेटफ्लिक्स। इस प्लेटफॉर्म पर है द गर्ल ऑन द ट्रेन। यू आर सीइंग प्रणीति चोपड़ा आफ्टर in her much awaited रूप एवटा, क्योंकि बहुत ऐसे रोमांटिक जो मूवीज इनके आए हैं पिछले कुछ टाइम से, ये अच्छे नहीं चले हैं। शी इज नॉट वन ऑफ दोज काइंड ऑफ एक्ट्रेसेस जो खट्टे मीठे रोमांटिक मूवीज करके ही चली जाए। वी एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम हर बिकॉज शी इज वन ऑफ दोज बोल्ड एक्ट्रेसेस, एंड जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी बॉलीवुड में, हमने हाई एक्सपेक्टेशंस उससे रखी थी। सो विद दैट बॉलीवुड की जो बातें हम कर रहे हैं, जैसे कि प्रणीति चोपड़ा के बारे में हमने कहा, द गर्ल ऑन द ट्रेन, विद इट यू हैव अदिति राव हैदरी, और फिर कीर्ति कुल्हारी। शी इज ऑल्सो वन वेरी गुड एक्ट्रेस ऑल्सो। अभी हाल ही में आपने इनको क्रिमिनल जस्टिस में देखा था, कीर्ति कुल्हारी को। शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। तो ये सारे जो एक्टर्स है इसमें नजर आए हैं। ऑलमोस्ट 2.5 to 3 स्टार्स इस मूवी को दिए गए हैं। दिस इज अ स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बुक
और आप भी देखिए आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा सा सस्पेंस इसमें क्रिएट किया गया है, हु इज डूइंग व्हाट, लेकिन किसी को रिवील न करे। गो एंड वॉच इट, क्योंकि अभी तो रिलीज हुई है, अगर आपने देख लिया है। प्रणीति चोपड़ा ने भी ये कहा है डीन कि प्लीज जितने भी वेबसाइट से सभी से कहा है, आग्रह किया है कि जब आप मूवी देख ले तो जो एंड वाली जो सस्पेंस है ये किसी को ना बता दे, क्योंकि इट्स जस्ट राइट नाउ, अभी तो आया है प्लेटफॉर्म पर, तो थोड़ा सस्पेंस रहने दे। And you will love the movie if you love this, if you love Pariniti Chopra and if you love suspense and mystery thriller movies, you're going to love it, क्योंकि मुझे तो पसंद आया। एंड फैमिली मैन की बात करें, मनोज बाजपेयी की सीरीज रीशूट हो रही है आर्या 2। Sushmita Sen has got awards for this TV series, web series. She's receiving awards for it. तो आर्या 2 की शूटिंग भी चल रही है, सुष्मिता सेन इसमें काम कर रही हैं। एंड ऑल्सो तांडव की बात करें डीन, जिसकी वजह से बहुत सारे वेब सीरीज थम गए थे, इसके एक डायरेक्टर को अभी फिलहाल फाइन किया जा रहा है। कोर्ट ने इनके इनके बेल एप्लीकेशन को, इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि जब इनको इस थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया था इस डायरेक्टर को, जिसने वेब सीरीज बनाया है तांडव वेब सीरीज, इनको जब थोड़ा सा मोहलत दिया गया कि ये कोऑपरेट करे, तो शी वाजंट कोऑपरेटिंग, ये कहा गया है। और इसलिए अब पुलिस भी बहुत ज्यादा एहतियात नहीं बरत रही है इनके साथ, बहुत ज्यादा लीनियंसी नहीं दिखा रही है। और कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया है दैट दे आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस, क्योंकि जो चीज तांडव वेब सीरीज में दिखाई गई है, जो 2 एपिसोड्स रिमूव कर दिए गए हैं ऑलरेडी, आप शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब ये चली थी तो इन 2 वेब सीरीज में कहा गया है कि रिलीजन के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, और जो हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस है इनके ऊपर बहुत सारे चीजें अगेंस्ट इनके लगाए गए थे, बोले गए थे, और कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि अप्रोप्रिएट नहीं थे। इसलिए इस वेब सीरीज के डायरेक्टर के ऊपर केस फाइल किया जाएगा। तो दिस इज, ये खारिज नहीं किया जाएगा, इट इज गोइंग टू गो ऑन, और उनके ऊपर चार्जेस लग चुके हैं। तो लेट्स सी कि क्या और भी एक्टर्स जो है इसके लपेटे में आते हैं, सैफ अली खान एंड ऑल दीज एक्टर्स, या फिर सिर्फ डायरेक्टर को ही लिया जाता है। तो ये तो देखने वाली बात रहेगी। I mean, the thing is that अगर इन लोगों ने देखा है, सरकार ने देखा है, because the movie hasn't, the series hasn't been seen by people yet, right? उसको pull कर लिया गया है। So I am skeptical about it कि क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, unless कुछ सच्चाई है, बिकॉज लोग छुपाने के लिए भी काफी कुछ कर जाते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा कहा गया है कि डीन जो सीन इसमें दिखाया गया था, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि जब तक मैंने ये वेब सीरीज देखा तो ये जो 2 सीरीज है, जो एपिसोड्स थे, इसको निकाल लिया गया। लेकिन ये कहा गया है कि इन 2 एपिसोड्स में ये बताया गया था, एकदम से अहम तरीके से एम्फसाइज किया गया था कि सोसाइटी में पार्शियलिटी हो, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बारे में डिस्कस किया गया था, और उसको बढ़ावा दिया गया था, और पॉलिटिकल व्यूज को नेगेटिव वे से रिवील किया गया था। आई गेस ये सबसे मेजर पार्ट है, जैसे कि आपने कहा कि कुछ कभी कभी पॉलिटिकल जो बातें हैं ना, जो सामने आ जाती है ऐसे वेब सीरीज में, खुल के आ जाते हैं सामने, और लोगों को चुप जाती है, एक हिंड्रेंस हो जाता है। और रिलीजन के ऊपर, और ये भी कहा गया है, कोर्ट में ये बात लॉयर ने कही है जिन्होंने ऑपोजिशन में फाइट किया, कहा गया है कि हॉलीवुड मूवीज ने बंद कर दिया है गॉड एंड गॉडेसेस का मजाक उड़ाना, और या फिर प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर कुछ जोक्स कभी कभी बना देते थे, ये भी बंद कर दिया है। लेकिन हमारे हिंदू रिलीजन में लोग अभी भी मूवीज जब बनाते हैं तो भगवान के ऊपर कुछ ना कुछ मजाक क्रिएट कर ही देते हैं, वो बाज नहीं आते। इसलिए इस बार दे गोइंग टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, ताकि ये चीज यहीं पे बंद हो जाए। hopefully it does, किसी के religion जो है, whatever, Michael, yeah, you know what, you have to be careful about certain sensitivity, okay? And hey, certain things that they should just keep away from, okay? Particularly religious religion के मामले में, issues वगैरह या कुछ है, exactly, because it can always be controversial, so why even एक उसमें क्यों छेड़खानी करो?
Don't. Absolutely. Yeah, thank you. Thank you so much. Of course, hey, Devendra from Australia से, hi, hello किया है उन्होंने. साथ में RJ Saxena, hey, thank you, super out there. Preeti Das from New Zealand. Yeah, we have Preet Gounder, Canada से. We have Michelle Das and quite a number of people जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं on our live show. So आप लोगों को विश करना चाहते हैं. पीजी से अगर आप भी हमारे साथ जुड़े हैं तो a very warm welcome आप सभी लोगों का, जहाँ कहीं पर से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. So really want to thank you. So थोड़ा सा हट के हम वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन यहाँ पर यूएस की अगर बात करें तो वैक्सीन जो एडवाइजर्स है टू द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने फ्राइडे को वोट किया हुआ है that they recommend the agency to grant emergency use authorization to Johnson & Johnson's coronavirus vaccine. So that's real good news. और ये जो वैक्सीन है, Michael, this is going to become the third authorized for use in the United States. It will be the first one-shot vaccine and one that can be stored in regular refrigerators, making it easier to distribute than the Pfizer, BioNTech or Moderna vaccines जो है, which are more delicate and require 2 doses, right? So ये जो vaccine है, this is made by Johnson & Johnson, Johnson & Johnson's vaccine arm, and ये जो trials है, Michael, this happened in 44,000 people यहाँ पर US में, South Africa में और Latin America में ये किया गया है. And globally, it has showed an overall efficacy of 66% in preventing moderate to severe disease. साथ में in US, this efficacy is 72%, and it was 85% effective in preventing severe disease. So no one who got the vaccine died of COVID-19 during the trial. So I think it's a good news. Yeah, it is very good news, as a matter of fact. Since single shot vaccine है, hey, it's so much better, isn't it? Yeah, because हर बार 2 shots लगाने पड़ते हैं. वैसे तो good news ये भी है कि US के half the population, that is 65 years plus, उनको वैक्सीन लग चुका है, first dosage लग चुका है, बस अब उनको second dosage का इंतजार है. ये जो सिंगल शॉट वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन ने रिलीज की है, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रिलीज की है. तो इट इज जैसे कि आपने कहा इजी स्टोरेज भी है इसका, क्योंकि हमें याद है कि एक सिएटल में पैकेज डिलीवर हो रहा था जहां पर ये कुछ हादसा हो गया और फिर सारे वैक्सीन को रातों रात सिएटल के लोगों को बुलाकर लगवाने पड़े, क्योंकि इंजेक्ट करने पड़े, क्योंकि इट कुड ओनली बी केप्ट इन अ वेरी हाई फ्रीज्ड प्लेस. और क्योंकि ट्रक में खराबी हो गई थी जो डिलीवरी वेन था, और फिर इतना कोल्ड जगह नहीं था, तो ऐसे ही लोगों को बस अनाउंस करके लोगों को दिया गया ये वैक्सीन. सो दिस टाइम इट्स मच मोर कन्वीनियंट और लोगों के लिए इजी भी रहेगा. सिंगल शॉट लगवा ले, 2 बार नहीं जाना पड़ेगा. एंड ऑल्सो गेट योर सेल्फ चेक इफ यू आर मतलब आप अन्य चीजों के लिए टेबलेट्स ले रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर विटामिन्स है, किसी भी तरह का जो टेबलेट्स वगैरह आप इनटेक करते रहते हैं, इंजेक्शंस लेते रहते हैं अपने बॉडी में, तो ये सब ये जो वैक्सीन जो है ये लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लें कि क्या आपको करना चाहिए या वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं. So there you go. Yep. So many things going on, and we are supposed to update with whatever's happening. And I know Biden administration जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है. अभी तक उनका जो कहना है 55 मिलियन लोगों को मतलब जो वैक्सीन है वो लग चुकी है. And 100 days में उन्होंने कहा था कि he wanted 100 million doses, vaccinations जो वो हो जाए. So यहाँ पर बे एरिया में, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया की अगर हम बात करें तो we have जगह जगह पर अभी राइट एड ने भी शुरू कर दिया है. लिवाई स्टेडियम प्लस ओकलैंड कोलोसियम, लाइक आई मेंशन्ड, राइट एड, और जगह पर जो फार्मेसीज वगैरह है वहां पर भी लोगों को दोज हेल्थ सेंटर्स वगैरह में भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं. सो यू कैन चेक आउट, अपने काउंटी में आप जा सकते हैं जो लोग यहाँ पर है. एंड आई नो विद दिस जॉनसन एंड जॉनसन का जो वैक्सीन है, सो दुनिया भर में जो लोग जहाँ पर नीड करेंगे, सो आई थिंक this will also be distributed, and I think it's a good thing. And I think $2 billion or so, I'm really not too sure right now. I think
$1.9 trillion कोविड पैकेज के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अलॉट किया है. दैट्स $1.9 trillion. तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज है एंड आई थिंक इसमें तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है. Absolutely. I was talking about ये जो $2 million or $2 billion जो बाहरी जो third world countries में जो Biden administration का जो कोशिश रहा है to distribute it to the third world countries जहाँ पे उन लोगों को भी ये जो वैक्सीन है वो मिल सके. 1.9 trillion, yes, it has passed through the Congress and now it's up to the Senate and they really want to get this passed except for the $15 wage, Michael, according to the Senate parliamentarian जो है, that it cannot be included, but there are ways that they can do that. 2009 से लेकर अभी तक यार $7.25, they're still stuck up in doing that. And ये जो लोग है, they are multi-millionaires. Some of these senators and the congressmen and women who are out there. I mean, चलो Democrats ने pass कर दिया है, but no Republican in the House of Congress, Michael, they did not vote for this, even the package. Well, what can you say? I mean, there's some people just try to be obstructive. That's all there is to it. Okay, अब कुछ progress हो रहा है, सभी के लिए फायदा होगा. I can't understand why people would object to that. समझ में कुछ भी नहीं. अभी देखो March 15 तक ये जो the package that was done by the previous administration until March तक ये रहा, right? And then इसके बाद में there is nothing. So this is just a safety net for people जिनके जो rent भरना है, जिनको मोटर गाड़ी का जो payment करना है, food वगैरह जो लेना है. So I mean this is going to help them because इस तरह का जो pandemic है, it has never happened. 100 साल में ये हुआ है. So I just don't know, and I don't know इनके जो लोग हैं, Michael, जो लोग vote कर रहे हैं इनको, how do they feel? They just screw them up also. Those people that need help. Those are the people who vote for them. Exactly. And the thing is, as you said, most of these people are, millionaires, right? So they are not hurting for anything. Okay, they have enough support group or enough financially capable ability, okay, to do whatever they need to. But जो common लोग हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है, इनको कोई पता नहीं, and they don't care. Yep, I mean that's how it's been. That's how it's shown. Or I was actually reading an article जहाँ पे जो दो last time 2 previous Congress people Republican का जो रहा, they had voted for this kind of package, right? Yeah, $15 का जो wage रहा, and now इसमें they voted against it. It's just to show their dissatisfaction with it right now. So I mean, politics, right? So much goes on. And I hope Fiji की अगर बात करें तो वहाँ पर with the hurricane that happened and the flooding that happened and our people out there, hopefully they are getting जिस तरह का जो मदद उनको मिलना चाहिए, खास करके लंबासा वालों के लिए, जहाँ पर ये जो बाढ़ के प्रकोप से I was talking to family members out there कि वनवा लेवू में खास करके लंबासा इलाके में जहाँ पर वो जो vegetables वगैरह है, शाक सब्जी वगैरह जो है, it was pretty hard after the hurricane. And I know we talked to Kamlesh as well, जो वहाँ पे he mentioned about it being so difficult for people out there, right? And सरकार भी लगभग 12-14 दिन बाद they went out there, and hopefully they are doing all their best they can to help those people out there. So Vitilevu से जो vegetables वगैरह है, I think that is being shipped to Lambasa. And the road जो connection रहा Korosomo in Vanua-Levu जहाँ पे वो जो पूरा रास्ता था वो भसक गया था, there was no traffic that can go that way because there was the link between Savusavu to Lambasa and Nambualu to Lambasa, Nambualu to Lambasa, Savusavu to Lambasa. So now they're going through Malau, the Fiji forest industry, जहाँ वहाँ पे उनका जो jetty है, boat वहाँ लेकर जाते हैं, and the bypass road is being made. So things are going on, and I hope हमारे जो Fiji के लोग हैं, they're resilient people. They will bounce back, Michael. Of course, people are resilient, and you know what? This spirit is what it takes over, right? And they किसी भी negative situation से they will always come out ahead of it, okay? And
that's the way people are. They are very resilient. Okay. Absolutely. Now, thoughts and prayers are with all of them, and hopefully things will be, getting better. And जो लोग शायद हमारे, इस program को देख रहे हैं, आप किसी भी तरह से जो लोग वहाँ पर हैं, उनको आप मदद देना चाहते हैं, first of all, like we have been mentioning always, कि आपके कोई family है जिन्हें आप जानते हैं वहाँ पर, जिनको शायद कुछ मदद वगैरह चाहिए, डायरेक्टली अभी शिपमेंट वगैरह जो है, आई नो पीपल आर सेंडिंग गुड्स एंड व्हाट नॉट, इट माइट टेक 2-3 months टू गो. कैश के जरिए अगर आप कुछ देना चाहते हैं, आई नो पीपल आर हर्टिंग आउट हियर एज वेल, बट किसी भी तरह से अगर आप उनको मदद देना चाहे, for surely you guys can do that. And on the other note, बहुत सारे लोगों को हेल्प भी किया गया है डीन. आई थिंक देयर आर 4 schools being built in the northern division. हालांकि अभी बता दे कि आई थिंक just a few hours ago, I think around yesterday, heavy rainfall का warning फिर से वहां पर दिया गया है. And of course this is the hurricane season in Fiji, November to April. तो ये जो मौसम है, लो प्रेशर का जो इलाका है, इनका पर तो ये छाया ही रहेगा. तो they have to know that this is going to be a critical situation till April. तो खुद को बचा कर रखे, जो चीजें हैं, जो इनके जरूरतमंद सामान है, इस बार प्रिकॉशंस के साथ रखे. ऑफ कोर्स डू मूव ऑन हायर ग्राउंड्स एंड सेफर ग्राउंड्स अगर दिस हैवी रेन कॉजेस फ्लडिंग और एनीथिंग, क्योंकि हेवी रेन्स का वार्निंग वहां पर दिया गया है. एंड आई हैव सीन कि कुछ लोग कनाडा में रह रहे हैं, कुछ फिजियंस जो है, इन्होंने $40,000 की हेल्प की है. एंड देन देयर वाज जापान, जिन्होंने अपना जो चेक है ये राइट आउट करके दिया एज अ लोन. आई थिंक जापान ने दिया है टू द फिजी गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस साइक्लोन. एंड देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ अदर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने ट्रॉपिकल साइक्लोन यासा के तहत इनको हेल्प किया है. एंड स्कूल्स अब रिबिल्ड हो रहे हैं, फार्मर्स के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. सो आई गेस धीरे धीरे ये वापस रिबिल्ड कर देंगे अपना जो कम्युनिटी है. एब्सोल्युटली. और यही कोशिश हम सभी लोगों का है, उन लोगों का भी है, जहाँ से जो कोई भी मदद करना चाहे, for surely for the people in suffering you can do that. So Sanjay Pillai, yeah, thank you so much. आपने हाय हेलो किया है. गोविंद नायर also Fiji से, एक बात से एक नोसोरी मेरे ख्याल से. गोविंद, thank you so much. आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, and thank you so much. और शमा, I know we are towards the end of the program, I know you have a story जो आप शेयर करना चाहते हैं. वैसे weird खबरें वगैरह तो है ही, लेकिन I know you have some other nice story, right? वियर्ड खबरें हम हमेशा ऑन एयर शेयर करते हैं. ये अगर आपको मौका लगे तो हमारे रेडियो जिंदगी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. एंड सैटरडेज को आप सुन सकते हैं, एंड फ्राइडेज को हम हट की खबर जो है ये लेकर आते हैं, वियर्ड न्यूज. लेकिन फिलहाल हम हमेशा कुछ न कुछ दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, मोस्टली एक मेन एंड वुमेन के बीच में जो बातें होती है, ये हम शेयर करते हैं. तो हुआ यूं कि एक लॉयर, एक वकील और एक ब्लॉन्ड, इनको एज अ ब्लॉन्ड डिस्क्राइब किया गया है. ये एक दूसरे के आसपास ही सीट पर बैठे हुए थे, प्लेन के सीट पर. दे वर गोइंग फ्रॉम LA टू न्यूयॉर्क. तो इस सफर में अब लॉयर को कुछ मतलब वकील को कुछ एक्साइटिंग करना था. तो ये बार बार अपने बगल में बैठे हुए ब्लॉन्ड से बोल रहे थे कि चलो एक गेम खेलते हैं, एक फन गेम खेलते हैं, और आपको अच्छा लगेगा. तो उस लेडी को ऑलरेडी वो थकान में थी, सोना चाहती थी, फ्लाइट पर है, रिलैक्स करना चाहती थी, एंड शी डिक्लाइन द ऑफर. तो आदमी ने फिर बोला, उस वकील ने, कि अच्छा चलो ये गेम खेलते हैं, इसमें अगर मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो तुम मुझे तो तुम मुझे $5 देना, या मैं नहीं दे पाऊंगा तो तुम मुझे देना, वाइस वर्सा. तो तब भी लेडी ने डिक्लाइन कर दिया. फिर उस आदमी को एकदम से मतलब कीड़ा पड़ा ही हुआ था कि उसको गेम खेलना ही खेलना है. तो उन्होंने ब्लॉन्ड से फिर कहा कि अच्छा चलो, अगर मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया, अगर तुम्हारे सवाल का जवाब अगर मैं नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें $500 दूंगा, और अगर तुम नहीं दे पाओगी तो तुम मुझे $5 देना.
तो ये ऑफर सुन के लेडी थोड़ा आंखें खुली उनकी, और उनको अल्टीमेटली ये पता था कि जब तक हाँ बोलूंगी नहीं, ये वकील पीछे पड़ा ही रहेगा, हाँ बोलना ही पड़ेगा, एक गेम तो खेलना ही पड़ेगा। तो जो आदमी है, इन्होंने उनसे सवाल किया, और वो जो लेडी है, इन्होंने ये जवाब नहीं दे पाई। इस आदमी ने सवाल किया लेडी से, और ये जो लेडी है ये जवाब नहीं दे पाई। इनफैक्ट आई थिंक शी वाज़न्ट इवन इन द मूड, तो बस यूं ही खेलने के लिए हाँ बोल दिया। तो इस लेडी ने निकाल कर जल्दी से $5 उस लॉयर को दे दिया, अपने शेयर का दे दिया। और तो आदमी का अब टर्न आया, तो उसने कहा कि अब मुझसे तुम सवाल पूछो, मुझसे पूछो सवाल। तो उस लेडी ने पूछा कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि ऐसे कौन सी चीज है, what goes up a hill with 3 legs and comes down with 4? What goes up the hill with 3 legs and comes down with 4? ये लेडी ने उस लॉयर से सवाल पूछा। अच्छा। लॉयर का सर खुजलाने लगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ईमेल कर दिया। अच्छा। और जितना जो भी इनके वकील दोस्त थे, इन सबको ईमेल किया, कुछ दोस्तों को भी ईमेल किया, ऑनलाइन भी जाकर गूगल किया कि क्या जवाब हो सकता है इसका, व्हाट गोज अप अ हिल विद 3 लेग्स एंड कम्स डाउन विद 4। मतलब इतना ढूंढा, और मतलब 1 घंटे से ऊपर हो गया। ये लेडी तो सो गई। अच्छा, there you go. जब तक ये सवाल हाँ ढूंढ रहा था जवाब। तो इस वकील ने उसको टैप करके जगाया और कहा कि देखो, मुझे तो जवाब पता नहीं है, आई गिव अप ना। तो आदमी ने, क्योंकि वकील जवाब नहीं दे पाया, उसका काम था उसे $500 देना। हाँ, तो उसने $500 उस लेडी को जगा कर दे दिया। उस लेडी ने कहा थैंक यू, और वो सो गई। तो आदमी ने फिर से उसको जगाया और कहा कि अच्छा अब जवाब तो बताओ इसका। तो उस लेडी ने निकालकर $5 उस आदमी को दे दिया और वापस जाके सो गई। क्योंकि इस सवाल का जवाब है ही नहीं, कोई सवाल है ही। All right, there you go. So on that note, guys, thank you so much to all for joining. अगले वीक मुलाकात होगी। आपके कमेंट सजेशंस वगैरह जो है, for surely people जो हमारे साथ आप जुड़े हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, फीजी से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यहाँ यूएस से, कनाडा से, इंडिया से, जहाँ कहीं पर भी आप लोग हैं, we want to thank you for your support. And Shama and Michael, once again, thank you so much, and we'll be talking next week. Great to be here, Dan, and all the best wishes to our viewers. Yep, of course, and enjoy your day. आज National Retro Day है, तो if you are in the retro mood, अच्छा लगता है आपको, तो आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, या फिर रेट्रो एज उस थीम को फॉलो करके ड्रेस अप भी कर सकते हैं। it's always good to celebrate something, be part of something and be happy and just enjoy. तो सेल्फी का मोड अगर है, आज मूड है सेल्फी लेने का, कहीं कहीं पे संडे है, एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर सैटरडे है, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो let's have a retro selfie today. All right, there you go. And Subriel Gounder, Lambasa say, brother, thank you so much for joining us, and spread the word. And once again, we'll be catching you up next week right here on the Saturday Masti Show, of course, with RJ Sharma, Michael, and Dean. Tab tak ke liye namaskar, namaste. Nisa Move. Nisa Move,